तर्कपूर्ण तरीके से अभी तक सहारा के मुद्दे पर प्रश्न नहीं उठाया है। मैं एक मिनट रुकिए, मुझे अब समझ में आ रहा है सारी बात। ये पूरा अय्यारों और पूरा एक प्रकार से दलालों और ठगों का संगठन बन के रह गया है ये, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप बताइए, यहां पर एजेंट ही अपने को ठग रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कि कुछ अच्छा काम करें और वहीं फिर ठगाई शुरू हो रही है। अब आप बताइए कि कौन भरोसा करेगा। मुझे फोन करके सारे निवेशक कहते हैं कि सर मेरा पैसा कैसे मिलेगा। अरे साहब, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझसे कहने पैसा कैसे मिलेगा। अरे पैसा कैसे मिलेगा? इस देश का एक भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आपकी बात नहीं उठा रहा है, हम अकेला लड़ रहे हैं। इसीलिए तो आपके मंच पे बैठे हम लोग, आप उठा रहे हैं इसलिए बैठे आपके मंच पे। ये भी तो सोचिए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं अब, लेकिन अगर इस तरह का फ्रॉड देखेंगे तो हम कब तक उठाएंगे आपकी बात को। मुझे क्या मालूम है कि संगठन में कितने फ्रॉड हैं। अरे आशुतोष जी, में फ्रॉडों का जमावड़ा खड़ा हो गया है, यहां से वहां जमावड़ा है, ऊपर से नीचे तक फ्रॉड भरे हुए हैं साहब। नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। किसी ने लाखों करोड़ों रुपए नहीं कर रहे। एक आध जगह स्थान पे संगठन का अध्यक्ष कह रहा है कि जिनको हमने जिम्मेदारी दी उन्होंने घपला कर दिया। अरे तो एक आध जगह घटना हो गई तो उसको, उस घटना को ये नहीं माना जाता कि पूरे हिंदुस्तान में इसी टाइप की घटनाएं हो गई है। एक आध जगह को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। चूंकि मुझे जहां तक जानकारी है, ज्यादातर लोगों ने जो भी स्वेच्छा से सदस्यता शुल्क है वो भिजवाई है। कहीं एक आध दो जगह की अफवाह छोड़ के जहां पे संगठन का डायरेक्ट वो नहीं थी, वहां पे हो गई है। उसको भी आपकी साहब कैसे लड़ेगा संगठन आपकी? अरे साहब, सब जो पारदर्शिता के साथ आप काम करें वो भी नहीं करने दे रहे हैं। जो संगठन करते हैं छोटे से सहयोग से आप संगठन चला करके लड़ाई लड़ सकते हैं, उसमें भी पगलिंग हो रही है, उसमें भी धांधली हो रही है। मैं तो हैरान हूं। सतीश चतुर्वेदी जी बताएंगे, वो है मध्य प्रदेश के प्रभारी, वो बताएंगे ये क्या चल रहा है सतीश जी, या मैं अभियान चलाना छोड़ दूं? अगर ऐसा रहेगा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं झूठों का अभियान नहीं चला सकता। मैं इस बात को बहुत विनम्रता से अभियान तो चल रहेगा। आज नेट काफी डिस्टर्ब किया है और हम कल आपसे मुलाकात, फ्रॉडों की एक जमात है, दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसलिए नेट कुछ बात समझ में नहीं आ रही, क्या कहा जा रहा है हमने अभी बीच में सुन ही नहीं पाया, तो हम आपकी बात का उत्तर क्या दे पाएंगे? हम भी नहीं सुन पाए, लेकिन उनका जो आशय है जिस पर कि उन्होंने अपना जवाब दिया नायक साहब ने, अभी अभय जी ने कहा कि साहब, नायक साहब को हमने जिम्मेदारी थी मध्य प्रदेश में कुछ विस्तार करने के लिए, और उसी में भी जो कुछ आर्थिक घपलेबाजी हो गई, ये उनका कहना था इनका। हाँ, आप संकल्प कुछ आप कहना चाह रहे हैं, बोलिए संकल्प। संकल्प बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, यस, हाँ बोलिए। तो आप सभी को सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज तो आ रही है, लेकिन आप, मेरे ख्याल से आप गाड़ी में हैं तो आवाज थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। क्लियर? हाँ, आप ठीक है, बोलिए। अभी क्लियर आ रही है? हाँ, आप आ रही है आवाज। मैं काफी देर से मुद्दा सुन रहा हूँ, आपका ये डिस्कशन काफी देर से सुन रहा हूँ, और डिस्कशन सुनने के बाद जो सहारा का केस आपने जब शुरू किया था सीसी में, उससे लेके आज का जो रिजल्ट है इस वीडियो में, ये पूरा का पूरा नेगेटिव होके खत्म हो जाएगा, जहां तक मुझे महसूस हो रहा है। ये आपने भले ही अंदर की बात ऑनेस्टली सामने रख दी। मेरे कॉलेज के समय के एक दोस्त हैं आज भी कानपुर में, उनके भाई भी सहारा में ये काम करते थे कलेक्शन का, और वो मेरे ख्याल से एजेंट ही रहे होंगे, मुझे उनके पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं है। और मेरे फादर यूपीएफसी में रहे हैं, सो ही हैज बीन वेरी वेल नोन अबाउट द फाइनेंसेस एंड द करप्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो वो सारी चीजें जानते हैं। रिटायर्ड हुए थे यूपीएसआईडीसी से। तो मेरे फादर को मैंने सजेस्ट किया था कि इनकी जो स्कीम्स हैं सहारा की, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने एक पल के लिए खाली उनका जो डॉक्यूमेंट था वो देखा और उसको नकार दिया, कहने लगा नहीं।
चिट फंड वगैरह के उसमें और ये सब में मुझे करना ही नहीं है। और इस चिट फंड के घोटालों के बारे में आशुतोष जी आपको तो कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप पत्रकार महोदय हैं तो आपको पता होगा कि चिट फंड के घोटाले इस देश में कब से चल रहे हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।